हाँ भाई, अब तो खुश हो? तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क लिया है मैंने। हाँ भाई, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। अम्मी अब्बू के सामने ही मुझे प्रपोज कर दिया। हैट्स ऑफ। अपना ये स्टाइल है। तुम्हारे इसी स्टाइल ने तो दीवाना किया हुआ है मुझे। वैसे मुस्कुराती भी तुम बहुत हसीन लगती हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम मेरे सामने बैठ के हंसती रहो। इतनी मेहनत और मोहब्बत से तुम्हारे लिए चीजें लेकर आया हूँ, बंदा पहन के तो दिखाता है। विक्की, ये मैं कैसे पहन सकती हूँ? अम्मी अब्बू क्या सोचेंगे? उन्होंने क्या सोचना, वो तो खुद हमारे बीच से हट गए हैं, हमारे सामने। बिलाल जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए मेरी बात मान जाए। फारा तो बच्ची है, उसको अपने अच्छे बुरे का नहीं पता। हम तो बड़े हैं ना, हमें तो पता है ना क्या सही है क्या गलत है। बस सारा बेगम, बहुत कुछ कह दिया तुमने और बहुत कुछ सुन लिया मैंने, अब और नहीं। एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी बेटी की शादी होगी तो वकास सही होगी, और वो लड़का अब हमेशा इसी घर में रहेगा हमारे साथ। सुना तुमने? क्या आप उसको घर दामाद बना के रखना चाहते हैं? हाँ, और ये मेरा आखिरी फैसला है, क्योंकि मैं अपनी बेटी को अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकता। अगर आपका यही इरादा था तो अरबाज में क्या कीड़े लगे हुए थे? उस हीरे जैसे बच्चे को आपने क्यों हाथ से जाने दिया? बिलाल जी, उस पर तो हमारे इतने एहसानात थे कि हमारी बच्ची के आगे कुछ भी नहीं बोलता, और आप। अरे उस हीरे के साथ जो एक नागन बैठी हुई थी ना, उसके होते भी ये पॉसिबल नहीं था बिल्कुल भी, समझी तुम? और तुम क्या समझ रही हो? मैंने उस यतीम यसीर को इतने साल ऐसे ही ले पालक बेटी की तरह परवान चढ़ाया, उसकी जायदाद या उसकी माँ के जेवर के लिए नहीं। मैं दामाद ही बनाना चाह रहा था उसे, ऐसा दामाद जो ससुर के पैर के नीचे दबाओ, जिसकी ना कोई अना हो और ना कोई गैरत। और वो तुम्हारी आपा थी, वो नागन, उसने मेरा सारे प्लान का बेड़ा गर्क कर दिया। मेरे रास्ते में ऐसे कांटे बिछाए कि मुझे इंतकामन वो सब कुछ करना पड़ा जो मैं करना नहीं चाहता था। तो फारा आपके इस प्लान में शामिल थी आपके साथ? जाहिर है, फिर फारा के बगैर मैं उस शाहीन बला का अकेले मुकाबला कर सकता था क्या? तो और वो जो अरबाज पे इल्जाम लगाया था वो भी झूठा था? अबे सच था या झूठ था, हमारा मकसद तो पूरा हो गया ना। अब तुम ये सारी कहानियां छोड़ो और उठो, अपना होलिया ठीक करो, बाहर जाओ। मैंने कुछ मोअज़्ज़िज़ीन को भी बुलाया है शाम को, उनके सामने एक छोटी सी तकरीब रखी है मंगनी की, ताकि लोगों के मुंह चुप हो जाए, कोई कुछ बोले ना, समझी? जल्दी तैयार हो जाओ, मैं जा रहा हूँ वॉशरूम।